सो टॉपिक इज अनीमिया एंड इट्स टाइप्स। अनीमिया सबको पता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाती है। सो बेसिकली व्हाट इज अनीमिया, लेट्स डिस्कस इट। Anemia is a clinical condition in which the oxygen carrying capacity of the blood is reduced. हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी जब कम हो गई है। वी नो कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी कौन करता है? आरबीसी कम करता है। तो बेसिकली जब हमारी बॉडी में आरबीसी कम हो गए, अगर आरबीसी कम हो गए तो अपने आप बाय डिफॉल्ट हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। सो आरबीसी या उसके कंटेंट जैसे कि हीमोग्लोबिन वगैरह अगर ये कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करने वाले सब्सटेंसेस कम हो जाते हैं, देन ऑब्वियसली द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इट itself get reduced. It is characterized by reduction in the number of RBC less than 4 million per microliter or their content of hemoglobin less than 12 gram per deciliter or both. So या तो आरबीसी कम हो जाएंगे या हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया है। Let's talk about the grading of an anemia. It may be mild anemia, moderate anemia and the severe anemia. Mild anemia जब आपका हीमोग्लोबिन 8 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर है। Moderate anemia when the hemoglobin is 5 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर and severe है अगर आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल 5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है। It is so severe कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा कम हो गई है, द टिश्यू परफ्यूजन कम हो गई है, बहुत सारी पैथोलॉजी इससे हो सकती है। Now let's classify the anemia. The classification on the basis of etiology. Etiological classification, it means etiology का मतलब cause क्या है। cause क्या हो सकता है कि कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हुआ, इतना एक्सीडेंट हुआ, इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो गया बॉडी में कि ऑक्सीजन अब आरबीसी कम हो गए ना, ब्लड बह गया, दैट इज कॉल्ड हेमरेजिक, हेमरेज हो गया। सो अनीमिया ड्यू टू दी ब्लड लॉस। सेकेंड, डाइटरी डेफिशिएंसी, किसी की बॉडी में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, देन दीज आर दी डाइटरी डेफिशिएंसीज जो कि अनीमिया करवा रही है, आरबीसी की मैच्योरेशन प्रॉपर्ली नहीं करवाने दे रही। Abnormal hemopoiesis results in aplastic anemia. कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका ब्लड जो फॉर्मेशन है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो है, ये एबनॉर्मल हो रही है। एबनॉर्मल क्यों हुई? क्योंकि कॉजेस क्या है कि वो गामा रेडिएशन है, गामा रेज के अंदर रहा है, एक्स रेज वगैरह ओवर करवाए हैं, या हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है बोन मैरो, कुछ ऐसे ड्रग्स ले लिए हैं कि बोन मैरो हाइपर सेंसिटाइज हो गया। इट लीड्स टू अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया इज सो डेंजरस टाइप ऑफ एनीमिया जिसकी आज के टाइम पे प्रोग्नोसिस काफी लिटिल बिट पुअर भी है। द hemolytic anemia, it is due to excessive destruction of RBC. आरबीसी जब बहुत ज्यादा टूटेंगे देन इट कॉज hemolytic anemia, जो हम पढ़ चुके हैं। अगर बेबी के अंदर hemolytic डिजीज हो गई, RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज वन कॉज। अदर causes are also there, sickle cell anemia and all. Let's discuss the different type of anemia, the classification. The number one is the pernicious anemia. Pernicious anemia is also called Addison's anemia. It is due to the lack of the intrinsic factor with a consequent failure in the absorption of vitamin B12. तो हमने एरिथ्रोपोइसिस में पढ़ा कि विटामिन B12 के absorption के लिए we require the Kessel intrinsic factor, which is a glycoprotein and secreted by the parietal cells of the stomach. अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो गई सो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी विटामिन B12 की। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? बोन मैरो अनीमिया प्रोड्यूसेस दी हाइपोक्सिया। तो अगर आरबीसी कम है, अनीमिया हो गया, सो हाइपोक्सिया होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। इट रिजल्ट इन द स्टिमुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस की स्टिमुलेशन होगी। अगेन हमने पढ़ा हाइपोक्सिया इज अ पोटेंट स्टिमुलस फॉर द एरिथ्रोपोइसिस इन द बोन मैरो। बोन मैरो बिकम हाइपरप्लास्टिक। बोन मैरो जो है बहुत ज्यादा आरबीसी की प्रोडक्शन शुरू कर देगा, हाइपर हो जाएगा, हाइपर प्लास्टिक हो जाएगा। सो द दिस ओवर एक्टिविटी ऑफ द बोन मैरो इज कॉल्ड द मेगालोब्लास्टिक हाइपरप्लेसिया ऑफ द बोन मैरो। नेक्स्ट टाइप, ब्लड में क्या चेंजेस आए? आरबीसी काउंट ऑब्वियसली डिक्रीज है, अनीमिया है, एचपी कंटेंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट डिक्रीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट ये दोनों भी डिक्रीज हो जाएंगे। जीआईटी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, atrophy and destruction of gastric mucosa containing the oxyntic cell producing complete lack of HCl in the gastric juice. So पेट के अंदर we know in our stomach HCl hydrochloric acid is there which is secreted by the oxyntic cell. लेकिन आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा की डिस्ट्रक्शन या एट्रोफी होने की वजह से क्या हुआ कि ऑक्जेंटिक सेल ने प्रोड्यूस ही नहीं करा HCl को, सो देयर विल बी अ कंप्लीट लैक ऑफ HCl इन द स्टमक।
in the gastric juice. This condition is called achlorhydria. Then inflammation of tongue is there, loss of appetite and diarrhea. Changes in nervous system, demyelination of white fibers in the spinal cord occur. जितने white fibers है spinal cord में उनकी demyelination हो जाएगी. Tingling and numbness in the hands and feet. Motor and psychological disturbances are there. Folic acid deficiency anemia, folic acid की कमी हो गई. Folic acid deficiency also produces the megaloblastic anemia, right? The except the neuropathy मतलब ये जो nervous system वाले changes है ये नहीं आएंगे. बाकी सारे इफेक्ट एज कम्पेयर टू जो विटामिन B12 वो सिमिलर ही है. कॉजेस क्या है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कि लो डाइटरी इनटेक, यू आर टेकिंग लो फॉलिक एसिड इन द डाइट, या आप ले रहे हैं डाइट में प्रॉपर लेकिन आपका जीआईटी से प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, पुअर एब्जॉर्प्शन है, देयर मे बी मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम. प्रेगनेंसी के टाइम डिमांड ज्यादा होती है, यू आर टेकिंग द डाइट ओके, एब्जॉर्प्शन इज आल्सो ओके, बट you don't know कि how much you have to take it. The demand is more but the supply of the nutrient is less. And last कि आपने कुछ ऐसे ड्रग लिए जो बॉडी में मौजूद फॉलिक एसिड को तोड़ेंगे, एंटीफोलेट ड्रग्स. Iron deficiency anemia, it is the most common anemia. Any anemia which respond to adequate dosage of iron is called iron deficiency anemia. Anemia जो आयरन की कमी की वजह से हुआ, so obviously we will give the iron supplement and धीरे धीरे सही होने लगेगा. This is the iron deficiency anemia. What are the causes again? Decreased intake, आप कम ले रहे हैं आयरन. Acute hemorrhage है किसी को, बहुत ज्यादा ब्लड बह गया, सो आयरन ब्लड के थ्रू चला जाएगा. Chronic hemorrhage है, acute मतलब हल्का फुल्का hemorrhage, या chronic hemorrhage dangerous blood loss हुआ है लंबे समय तक. Increased demand, again demand is more, supply of iron is less in the diet, and the defective utilization, you are not properly utilizing the iron which is present in the body, then also it may cause the some metabolic syndromes are there जिसकी वजह से iron आप utilize नहीं कर पा रहे. Characteristic features are there like RBCs count decrease भी हो सकता है, normal भी हो सकता है. Basically RBCs में कम नहीं होते, iron कम होता है, ठीक है. बोन मैरो नॉर्मोप्लास्टिक हाइपरप्लेसिया, अगेन अगर आरबीसी कम हुए तो बोन मैरो एक्टिवेट होगा. नॉर्मोब्लास्टिक और मेगालोब्लास्टिक में क्या था, हाइपरप्लेसिया इज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स एंड दैट इज ड्यू टू द स्टिमुलेशन बाय द हाइपोक्सिया ऑफ द बोन मैरो. बट नॉर्मोब्लास्टिक मतलब सेल साइज शेप अपीयरेंस जो है सेल की, इट इज नॉर्मल साइज, एंड मेगालोब्लास्टिक सेल जो है बहुत बड़े बड़े सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिगर डायमीटर. WBC एंड प्लेटलेट नॉर्मल काउंट, सीरम आयरन डिक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियसली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. नेल्स ड्राई सॉफ्ट एंड स्पून शेप्ड हो जाएंगे, यू कैन गूगल द इमेज स्पून शेप्ड नेल्स. टंग इट बिकम एंग्री रेड, ग्लोसाइटिस कैन अकर. एंगुलर स्टोमाटाइटिस मतलब मुंह के अंदर छाले वगैरह, ये सब चीजें होने की दिक्कत रहती हैं. देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन ज्यादा होंगे, अर्ली ब्रेथलेसनेस होगी. नर्वस सिस्टम में लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, बॉडी एक, हेडेक एंड इम्पोटेंस कैन बी देयर. सिकल सेल एनीमिया एंड द थैलेसीमिया, these are also two types of anemia, but there's no need to learn about it more deeply. I hope that you people know about thalassemia and sickle cell anemia. So this is